A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 29th April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Shortage and Wastage. देखो shortage का मतलब होता है scarcity, जिसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, एंड वेस्टेज का मतलब हो गया किसी चीज को यूजलेस तरीके से उसको खराब कर देना, वेस्ट कर देना, वेस्टेज। ऑन कटिंग वैक्सीन वेस्टेज, ऑन कटिंग वैक्सीन वेस्टेज, ऑन कटिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना वैक्सीन वेस्टेज को, यानी वैक्सीन का जो वेस्टेज हो रहा है अभी उसको कट करना, उसको यानी उसको कम करना। So my dear student, as we know that actually there is a second wave is going on in India, COVID-19 का सेकंड वेव चल रहा है। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जो वैक्सीन का जो ऑब्वियसली बात है शॉर्टेज तो चल ही रहा है, एट द सेम टाइम वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया और उसका बहुत सारा वेस्टेज भी हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने वैक्सीन को वेस्ट किया है और किस तरीके से इस वेस्टेज को रोका जा सकता है। तो इसी बात को हम स्टडी कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। इन द डेज अहेड, इन द डेज अहेड का मतलब हो गया आगे आने वाले जो दिन रहेंगे, Indian adults will get below 45 will begin registering for COVID-19 vaccine that on paper will be available from May 1st. Now my dear student, आने वाले जो दिन हैं, इंडियन अडल्ट्स यानी जो इंडिया के जो अडल्ट्स हैं जो कि बिलो 45 है, यानी 18 से लेके जो 44 की एज के जो लोग होंगे उनको क्या होगा, उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। कब से होगा? वो 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। अभी फिलहाल पेपर के ऊपर बात ये स्टार्ट हुई है कि 1 मई से 18 से लेकर 44 की कैटेगरी में जितने भी लोग आएंगे उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा 1 मई से। और ये बात अभी कहां पर है? ये सिर्फ बात पेपर के ऊपर ही डिसाइड की गई है। अमित बीच में अ क्राइसिस और वैक्सीन सप्लाई, क्राइसिस का मतलब हो गया एक सीवियर सिचुएशन, अ प्रॉब्लम, सर्कमस्टेंसेस। मतलब अभी फिलहाल जो वैक्सीन का जो शॉर्टेज चल रहा है, यहाँ पे क्राइसिस का मतलब शॉर्टेज बोल सकते हैं हम। अभी जो वैक्सीन की जो सप्लाई है उसकी मतलब क्या चल रही है, स्कार्सिटी चल रही है, उसकी कमी चल रही है। द हेल्थ मिनिस्ट्री हैड सेड, और जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कहा है क्या, दैट अ लिटिल ओवर 1 करोड़ वैक्सीन रिमेन इन द स्टॉक विद द स्टेट्स। और अभी तक जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के पास सिर्फ 1 करोड़ के करीब ही अभी क्या रह गई है, सिर्फ वैक्सीन रह गई हैं। एंड an additional 57 lakh would be made available to states over the weekend। और आगे आने वाले जो वीकेंड है उस वीकेंड तक 57 लाख जो एडिशनल वैक्सीन स्टेट्स को क्या कर दी जाएंगी, प्रोवाइड कर दी जाएंगी। The center has so far provided nearly 16 crore vaccine doses to states। और अभी तक स्टेट्स को अगर सेंटर की तरफ से बात की जाए तो सेंटर ने स्टेट्स को अभी 16 करोड़ के करीब वैक्सीन अभी तक प्रोवाइड की है। सभी स्टेट्स की बात की जा रही है। ऑफ विच द टोटल कंजप्शन इंक्लूडिंग वेस्टेज इज 14.8 करोड़ डोजेस। मतलब सेंटर ने कहीं ना कहीं क्या किया गया है, 16 करोड़ के करीब वैक्सीन को प्रोवाइड किया है, लेकिन उसमें से 14.8 करोड़ वैक्सीन को यूज किया जा सका है। और इस कंजप्शन के अंदर, इस यूज के अंदर मतलब वेस्टेज भी शामिल की गई है, यानी 14.8 जो अभी तक यूज की गई है वैक्सीन, इस पर्टिकुलर कंजप्शन के अंदर वेस्टेज को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। महाराष्ट्र led the table of vaccines administered with 1.5 crore doses, followed by Rajasthan 1.3 crore, Uttar Pradesh 1.25 crore and Gujarat 1.23 करोड़। राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि मतलब जो वैक्सीन दी गई है वो किस तरीके से दी गई है, कि महाराष्ट्र में कितनी वैक्सीन को दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है डिलीवर करना। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है डिलीवर करना, तो यानी महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 1.5 करोड़ के करीब वैक्सीन दी गई, राजस्थान के अंदर 1.3 करोड़ वैक्सीन दी गई है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात की जाए 1.25 करोड़ और गुजरात के अंदर 1.23 करोड़ ये वैक्सीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस तरीके से वैक्सीन को डिलीवर किया गया है। ये लार्जेस्ट स्टेट्स है इंडिया के, और इस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया गया, उनको डिलीवर किया गया है।
These were also the states, और ये वही states हैं that had so far received the maximum number of vaccines, again in that order. These were also the states, ये वही states हैं that had so far received, जिनको अभी तक receive हुआ the maximum number of vaccines, again in that order. मतलब इसी ऑर्डर के अंदर इन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स को दोबारा से क्या हुआ, वैक्सीन इसी ऑर्डर के अंदर इन्हीं को वैक्सीन दोबारा से इनको रिसीव हुआ है. Among large states, ये बड़े स्टेट्स के अंदर आते हैं. Among large states, तमिलनाडु reported a high percentage of vaccine wastage. और मतलब अगर बड़े स्टेट्स की अगर बात की जाए तो उन बड़े स्टेट्स में से तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा वैक्सीन को वेस्टेज किया है, नियरली 8.83. मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर जितना भी वैक्सीन उसको मिला है, मान लो अगर 50 लाख अगर उसको वैक्सीन मिला तो उस 50 लाख में से 8.83 वैक्सीन को उसने क्या कर दिया, उसने वेस्ट कर दिया, राइट. ओनली लक्षद्वीप had higher 9.76. और जहां तक लक्षद्वीप की बात की जाए, ये जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, तो ये जो लक्षद्वीप है ये 9.7% उसने क्या किया है, वेस्टेज किया है. और असम, मणिपुर एंड हरियाणा रैंक का मतलब यहां पर मतलब नंबर पे होना. After Tamil Nadu in percentage wastage of vaccine 7.7, 7.4 and 5.72. जहां तक बात की जाए असम में 7.7% वेस्टेज हुई है, मणिपुर के अंदर हुआ है 7.4% हुई है, और हरियाणा में भी 5.72% वैक्सीन को वेस्टेज किया गया है. And this is not a good sign because there is scarcity of vaccine in India, and if we start wasting vaccine in that way, so we cannot control or contain the pandemic. और हम इस पेंडेमिक को रोक नहीं पाएंगे. तो हर एक सरकार को बहुत ही बारीकी से प्रिकॉशन रखने होंगे और जितनी भी गाइडलाइंस उनको फॉलो करना होगा, और वैक्सीन का जो एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी गाइड करना होगा कि वैक्सीन का वेस्टेज को रोका जा सके, राइट. ये फर्स्ट स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था आपका. इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. देखो, बिगिन एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ क्या लेकर चलता है, जिरंड लेकर चलता है. तो यहाँ पे V1 प्लस ing आपने यूज कर लिया, जो कि नाउन की तरह जिरंड की तरह यूज किया जा रहा है. वुड बी मेड, देखो ये वुड यहाँ पर हो गया क्योंकि आपका फर्स्ट क्लॉज देखो हैड सेड पास्ट में था, तो इसलिए यहाँ पे विल का वुड बन गया. और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. हैज सो फार प्रोवाइडेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. सेंटर सिंगुलर, तो इससे आपने हैज यूज कर लिया, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है. हैड सो फार रिसीव्ड, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया. हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया. एंड रेंट, ये आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, V2 आपने यूज कर लिया. जो पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके फ्रेजेस हैं. ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ग्रीन कलर में डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहां तक अंडमान एंड निकोबार की बात की जाती है, एंड अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, उड़ीसा, ये सारे के सारे अगर मैं बात करता हूँ ये पर्टिकुलर स्टेट्स की बात की जाए, वर द स्टेट्स, ये वो स्टेट्स थे दैट हैड रिकॉर्डेड नो वेस्टेज. और इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ काम लिया, और इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर मतलब 0% की भी अगर मैं बात करता हूं तो वेस्टेज नहीं हुई है. दैट अ सर्टेन नंबर ऑफ वैक्सीन वुड that a certain number of vaccine will be wasted as well is built into the center's planning process. देखो, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप बात की जाती है कोई भी वैक्सीन को बनाया जाता है तो उसकी जब प्लानिंग की जाती है तो उसके अंदर एक सर्टेन नंबर वेस्ट जरूर होता है. दैट अ सर्टेन नंबर ऑफ वैक्सीन, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर क्या होगा, विल बी वेस्टेड is built into center planning process. और सेंटर की जो प्लानिंग है वैक्सीन को लेकर, तो एक सर्टेन नंबर क्या होगा, वो वेस्ट होने वाला है. it is in its ऑपरेशनल गाइडलाइंस. और जहां तक मतलब गाइडलाइंस की बात की जाए, सेंटर की गाइडलाइंस की बात की जाए कोविड-19 को लेकर, जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, द वेस्टेज मल्टीप्लायर फैक्टर हैड बीन कैलकुलेटेड एट 1.111%, अज्यूम करना मतलब किसी चीज को मानकर चलना, एंड अलाउएबल, जिसको अलाउ किया गया, प्रोग्रामेटिक वेस्टेज ऑफ 10%. देखें, यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई है कि जब किसी भी वैक्सीनेशन प्लान को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक पर्टिकुलर सर्टेन नंबर जो होता है वेस्ट तो होता ही है.
एट द सेम टाइम यहाँ पर बात की जाए तो ये जो सेंटर ने मतलब अभी किया है मल्टीप्लायर क्या होता है, ऐसे गुणक होता है मल्टीप्लायर, तो हैज बीन कैलकुलेटेड एट 1.11%, जिसको मतलब इतना कैलकुलेट किया गया है अज्यूमिंग एन अलाउबेबल प्रोग्मेटिक वेस्टेज ऑफ 10%। हालांकि उसको अज्यूम किया गया है 1.11% तक, लेकिन इसको कहां तक उसको अलाउ किया गया है 10% तक अलाउ किया गया, मतलब इतना एक्सपेक्ट किया गया कि इतना परसेंट वैक्सीन क्या हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। दिस इज नॉट गुड साइन, ये अच्छा साइन नहीं है, मतलब वैक्सीन को तो वेस्टेज होना ही नहीं चाहिए। प्रोग्रामेटिक का मीनिंग होता है प्रोग्राम रिलेटेड, कार्यक्रम संबंधी, मतलब जब इस वैक्सीन को क्या किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा, इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो चांसेस है कि कुछ वैक्सीन क्या उसके कुछ वैक्सीन वेस्टेज हो सके। दिस नंबर इज फैक्टर, दिस नंबर इज फैक्टर, फैक्टर का मतलब है डिसयूनाइट करना, अलग से लेना, इनटू हाउ मेनी वाइल्स आर अलोकेटेड टू स्टेट्स फॉर सप्लाई ऑफ वैक्सीन टू ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। और ये जो नंबर है ना वो नंबर डिपेंड करेगा कितनी जो वाइल्स है, वाइल्स का मतलब यहाँ पे हो गया स्मॉल कंटेनर्स, जो छोटी शीशी होती है, अलोकेटेड, अलोकेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो नंबर है ना फैक्टेड मतलब अलग होना, डिसयूनाइट होना, ये नंबर डिपेंड करता है कि कितनी वाइल्स, वाइल्स का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कंटेनर्स जो शीशी होती है, किस स्टेट्स को कितना वैक्सीन को आप क्या करते हो सप्लाई करते हो, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब हो गया यहाँ पर, मतलब जो अगर बात की जाए जो एडमिनिस्ट्रेटिव का मीनिंग यहाँ पर डिलीवर्ड यूनिट कह सकते हो, जितनी यूनिट्स मतलब सप्लाई की जाएंगे, डिलीवर की जाएंगी स्टेट्स को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, तो भाई कितना वेस्टेज होने वाला कितना नहीं होने वाला, तो इस चीज को अभी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। वेस्टेज इन अनओपन वाइल्स, वेस्टेज इन अनओपन वाइल्स, वाइल्स का मतलब स्मॉल कंटेनर हो गया, ठीक है, छोटी शीशियां होगी, मतलब कुछ वेस्टेज तो क्या है जो ऐसी छोटी छोटी जो कंटेनर शीशियां हैं कैन अकर, कुछ वेस्टेज तो किसकी वजह से हुआ, कैन अकर ड्यू टू द रीजन सच एज वैक्सीन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट। और कुछ जगह पे मतलब जो वैक्सीन का जो वेस्टेज हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि वैक्सीन का जो एक्सपायरी डेट था वैक्सीन उसके एक्सपायरी डेट के बाद पहुंची, और जब वैक्सीन का एक्सपायरी डेट ही मतलब जा चुका है तो ऑब्वियस सी बात है वो वैक्सीन यूजलेस हो गई, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, वैक्सीन थोड़ा क्या हुआ वेस्टेज हुआ है। इफ इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू टेम्परेचर आउटसाइड इट्स नॉर्मल बाउंड्स, और मतलब ऑब्वियस सी बात है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये जो वैक्सीन है इसको बहुत ज्यादा कोल्ड क्या है टेम्परेचर के अंदर रखना होता है, लेकिन अगर वैक्सीन को कोल्ड टेम्परेचर की बजाय नॉर्मल बाउंड्स, बाउंड्स का मतलब यहाँ पे सीमा हो गया, मतलब जिस टेम्परेचर पे इसको रखना चाहिए उस टेम्परेचर से अगर उसको बाहर रखा जाता है, उससे ज्यादा टेम्परेचर में इसको रखा जाता है, तो वैक्सीन वहां पर भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। सस्पेक्टेड कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन का मतलब हो गया मतलब प्रदूषित होना, कुछ मतलब सस्पेक्टेड का मतलब हो गया मतलब अंदाजा, और कुछ वैक्सीन क्या हो जाती है जो प्रदूषित हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम पुअर वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब डिवाइड डिलीवर करना, और कुछ मतलब जो पुअर वैक्सीनेशन जो प्रैक्टिसेस है, मतलब जो हमारा किस तरीके से हमें वैक्सीन को आगे डिलीवर करना है, जो हमारा वो सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा पुअर है, और इन सारी वजह इन सभी की वजह से जो वैक्सीन है वो क्या होगी, काफी वैक्सीन क्या हो रही है वेस्टेज हो रही है, तो ये सारे सिस्टम को सुधारना होगा कहीं ना कहीं, राइट। यानी कौन कौन से रीजंस बताए गए हैं, सबसे पहले जो अनओपन वायल्स हैं वो एक्सपायरी डेट के बाद पहुंचते हैं। नंबर 2, मान लो जो टेम्परेचर वैक्सीन को चाहिए उस टेम्परेचर से कहीं ज्यादा टेम्परेचर में उसको रख दिया जाता है तो तब ये वैक्सीन खराब हो जाती है। नंबर 3, कुछ प्रदूषित हो चुकी है, एट द सेम टाइम हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस है किस तरीके से वैक्सीन को डिलीवर किया जाएगा ये भी हमारा मतलब बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन के अंदर है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो वेस्टेज है वैक्सीन का वो बढ़ रहा है। डाटा सीम टू सजेस्ट, और डाटा जो है अभी फिलहाल ये डाटा दिया है वो सीम मतलब दिखाना, टू सजेस्ट that 6 of the top states of the union territories that are reporting the highest proportion of wastage are the northern states। और मतलब ये डाटा दिखा रहा है कि मतलब अगर बात की जाए जो हमारा टॉप स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है, मतलब वो क्या करें हाईएस्ट प्रोपोर्शन का मतलब होगा हाईएस्ट रेशियो अनुपात में वेस्टेज को दिखा रही है। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स है वो सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं वैक्सीन का। लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली where the relative difficulties of transporting goods, especially those as fragile as vaccine while as non।
देखिए, फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक या नाजुक, कह सकते हो आप इसको, नाजुक होना। अगर बात की जाए लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ये हमारा टेरिटरी आता है। एंड वेयर, जहां पर रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दोज एज फ्रेजाइल एज वैक्सीन वाइल, मतलब जिस तरीके से ये जो वैक्सीन है, कोविड की जो वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल का मतलब बहुत ज्यादा नाजुक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है। इट मीन्स, अगर इसका लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन जो वहां का लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली का जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज्यादा वीक है, मतलब वहां पर गुड्स को प्रॉपर तरीके से पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है, राइट। सो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं। हैड रिपोर्टेड, ये आपका पास परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। विल बी वेस्टेड, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, विल आ गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। हैज बीन कैलकुलेटेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। इज फैक्टर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आपने V3 यूज कर लिया। वाइल आपका नाउन है तो अनओपन, यहाँ पर आपका V3 जो कि आपका पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एंड सस्पेक्टेड, देखो कंटेमिनेशन का मतलब यहाँ पर हो गया प्रदूषित होना, नाउन है जो कि, और सस्पेक्टेड यहाँ पे V3 हो गया जो कि पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज हैं। पर्पल कलर में आपके फ्रेजेस हैं, एंड और ग्रीन कलर में जो आपके वो सबऑर्डिनेट या जिनको आप डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दे ऑट टू बी डीपर एनालाइज, देखो दे ऑट टू बी, ऑट टू का मतलब हो गया, मतलब कहीं ना कहीं दे मस्ट बी, सजेशन दिया है। डीपर एनालिस, देखो एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना, राइट। मतलब जहां पर क्या होना चाहिए, डीप स्क्रूटनी होनी चाहिए, एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। मतलब क्यों, फॉर व्हाई, क्यों, व्हाई तमिलनाडु with the above average medical infrastructure and wasting up 9%, मतलब तमिलनाडु का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। तो एक डीपर क्या होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, एक जांच होनी चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एवरेज से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो तमिलनाडु ने वेस्ट किया 9% ऑफ इट्स वैक्सीन, जितना वैक्सीन उसको मिला है उसका 9% वैक्सीन तमिलनाडु में खराब हो गया, वेस्ट कर दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या होना चाहिए, एक डीप स्टडी होनी चाहिए। इवन दो, इसके बावजूद, इवन दो विद इन इट्स द एक्सेप्टेबल बाउंड्स, विदिन इट्स एक्सेप्टेबल बाउंड्स। एक्सेप्टेबल बाउंड्स का मतलब यहाँ पर, हालांकि इतने बड़े स्टेट के अंदर अगर इतना वैक्सीन वेस्टेज हो गया तो वो उसके एक्सेप्टेबल बाउंड्स के अंदर तो था, कि उनको इतना परसेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है और वैक्सीन क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है वैक्सीन, ये उसके विद इन लिमिट तो था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जो तमिलनाडु है उसका जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी वैक्सीन का वेस्टेज होना, तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है, और इस बात की डीप स्टडी होनी चाहिए। इन द डेज अहेड, और आने वाले जो दिन है अभी, there will be more vaccines and manufacturing facilities, अब आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा वैक्सीन मिलेंगी, वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, which could translate to shorter transportation distance and reduce wastage, and which could translate शॉर्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, और जो क्या करेगा, मतलब आगे आने वाले जो टाइम होगा वैक्सीन को और भी ज्यादा बनाया जाएगा, विच कुड ट्रांसलेट टू शॉर्टर ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, और जिसके अंदर क्या किया जाएगा, जो छोटा ट्रांसपोर्टेशन जो डिस्टेंस होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, एंड रिड्यूस वेस्टेज, और इस बात की कोशिश की जाएगी कि मतलब क्या किया जाए, रिड्यूस्ड वेस्टेज, यानी वेस्टेज को कम किया जाए विद द एक्सपोनेंशियल, देखो विद द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया माउंटिंग, बढ़ते हुए, और ये जो बढ़ते हुए इंक्रीज इन द वैक्सीन डिमांड, क्योंकि जो वैक्सीन की डिमांड है वो आगे बढ़ रही है लगातार, एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 6 मंथ, और आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर जो वैक्सीन की जो डिमांड है, कोविड की वैक्सीन की डिमांड है वो लगातार क्या कर रही है, एक्सपोनेंशियल कर रही है, मतलब लगातार बढ़ रही है। देयर विल बी चैलेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहेगा, विल बी चैलेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरीके से उसको डिलीवर करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। एंड डिमांड फॉर स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, और एट द सेम टाइम, और मतलब
स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर आप जिसको बोल सकते हैं, और जो वैक्सीन को डिलीवर करेगा, पूरी वैक्सीन को मैनेज करेगा, तो वो स्किल्ड टैलेंटेड जो मतलब मैनेजर्स की अगर बात की जाए, ये पूरे के पूरे जो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को किस तरीके से डिलीवर करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से इस वैक्सीनेशन प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, जो भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा, हु विल बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक, और जो क्या करेगा, जो स्किल एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो किस चीज का पार्ट होगा, मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो मतलब सप्लाई, आपूर्ति, और मतलब सबसे बड़ा चैलेंज, देखो चैलेंजेस क्या होने वाले, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि उसको कैसे मैनेज किया जाएगा और कौन मैनेज करेगा, सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा, क्योंकि आगे आने वाला हु विल बी द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक और वैक्सीन की सप्लाई किस तरीके से की जाएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। दीज एनिक्लेरी, देखो एनिक्लेरी का मीनिंग होता है एडिशनल, ओके, अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ, और ये तो मतलब जो अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ होगा, हाउ टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेट, और ये स्टेट्स को ही देने होंगे अलोंग विद द प्लानिंग फॉर द वैक्सीन सप्लाई। मतलब ये जो एडिशनल जो सपोर्ट स्टाफ होगा वो क्या करना पड़ेगा, स्टेट को ही डेवलप करना होगा, स्टेट को ही मैनेज करना होगा अलोंग विद प्लानिंग ऑफ वैक्सीन सप्लाई, और साथ के साथ मतलब स्टेट को ही प्लानिंग करनी पड़ेगी किस तरीके से वैक्सीन की सप्लाई करेंगे टू इनेबल, जिससे क्या किया जा सके, स्मूथ स्पीडी रोल आउट, जिससे क्या किया जा सके, रोल आउट का मतलब होता है व्हेन वी इंट्रोड्यूस समथिंग फॉर्मली, जब हम पब्लिकली किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं रोल आउट बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो एनिक्लेरी सपोर्ट स्टाफ जो है, अतिरिक्त जो सपोर्ट स्टाफ जो है, वो स्टेट को ही मैनेज करना होगा, एट द सेम टाइम स्टेट को ही इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो वैक्सीन की जो प्लानिंग होगी वो किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाएगी, जिससे कि ये जो हम रोल आउट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन दी जा सके, उसको स्मूथ तरीके से इनेबल किया जा सकेगा, उसको स्मूथ तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकेगा, राइट। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था थर्ड स्लाइड का। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी। सबसे पहले बाउंस यहाँ पर आपका नाउन हो गया, तो एक्सेप्टेबल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट। रिड्यूस वेस्टेज, देखो वेस्टेज आपका नाउन हो गया, तो रिड्यूस आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर्स, फिर यहाँ पे स्किल्ड आ गया, फिर यहाँ पे V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टू बी डेवलप्ड, ये आपका टू बी आपका इंफिनिटिव केस हो गया, उसके बाद हमने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। विद आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरेंड है। टू इनेबल आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। जो पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है वो आपके फ्रेज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन पार्ट की। सबसे पहले वर्ड हमारा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा नाजुक होना, जिसका मतलब होता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब बहुत ज्यादा नाजुक होना। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है माउंटिंग, बढ़ता हुआ, मतलब किसी चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एनिक्लोरी का मीनिंग होता है जिसको आप बोल सकते हैं एडिशनल, अतिरिक्त, जिसको आप बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब वैसे होता है डिलीवर करना, किसी चीज को मैनेज करना, डिलीवर करना। लॉजिस्टिक का मतलब है सप्लाई, राइट। सो दीज आर रिवीजन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, बेस्ड ऑन कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स में देखते हैं सबसे पहला कॉमन एरर क्या है। इन द डेज अहेड इंडियन अडल्ट्स बिलो 45 विल begin register for COVID vaccine that on paper will be available from May 1st। देखिए ध्यान से देखिए, begin एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने साथ क्या लेकर चलता है, जीरंड लेकर चलता है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर यूज किया है जो कि इनकरेक्ट है, रजिस्टरिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ING भी लगाना है, रजिस्टरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेंटर हैज सो फार प्रोवाइडेड नियर बाय 16 करोड़ वैक्सीन टू स्टेट्स विच द टोटल कंजप्शन इंक्लूडिंग वेस्टेज 14.8 करोड़ डोजेस। देखिए अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे देखो नियर बाय तो क्या होता है, डिस्टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है नियर बाय, जो कि एडजेक्टिव है। और एक होता है नियरली। नियरली मतलब क्या बताता है, नियरली आपको जब आप किसी चीज का एक्सपेक्टेड बताते हो। देखो नियर बाय डिस्टेंस बताने के लिए होता है, और नियरली का जो मतलब होता है वो होता है एक्सपेक्टेड, यानी नजदीक नजदीक की बात करते हैं। तो यहाँ पे नियरली होना चाहिए, नियर बाय तो नहीं हो सकता। नियरली यानी 16 करोड़ के आसपास मतलब वैक्सीन को क्या किया गया, नियरली बोला गया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। दैट अ सर्टेन नंबर ऑफ वैक्सीन विल बी वेस्ट इज बिल्ट into the center's planning process। देखिए अगर बात करें वैक्सीन विल बी वेस्ट, यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज करें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, तो
वेस्टेड हो जाएगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, these ancillary support staff too have to be developed by state along with planning for vaccine supply to enable a smooth speed rollout। देखो रोल आउट क्या हो गया, समथिंग लाइक रोल आउट आपका नाउन हो गया विच मीन्स व्हेन समथिंग इज इंट्रोड्यूस पब्लिकली, जब किसी चीज को पब्लिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है, फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पर आप रोल आउट यूज कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे स्पीड आपका देखो, स्पीडी होना चाहिए ना, स्पीडी रोल आउट, क्योंकि स्पीडी यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, स्पीड तो आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पे स्पीडी रोल आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पीड की जगह पर हम स्पीडी यूज करेंगे, स्पीडी रोल आउट, जल्दी से जल्दी रोल आउट होना चाहिए, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्पीड हमें स्पीडी यूज करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ इडियम्स और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहला हमारा है माइट इज राइट। देखो आज का हमारा इडियम है फर्स्ट, माइट इज राइट, जिसका मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मींस having the power to do something and gives you right to do it। मतलब किसी चीज के अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन फॉलो माइट इज राइट दीज डेज। अगर मैं बात करूं आज का, मतलब जो आज का ये दौर चल रहा है, तो ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस है वो किस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 2, blow someone trumpet। देखो blow someone trumpet, trumpet का मतलब होता है बाजा, मतलब वही, राइट। टॉक प्राउडली अबाउट योर ओन अचीवमेंट एंड सक्सेस। देखिए मतलब जो जिसको आप बोलते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब अपने तारीफ खुद ही करना, राइट। तो माय फ्रेंड कीप्स ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, मतलब मेरा जो दोस्त है ना अपनी खुद की ही तारीफ करता रहता है। तो ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब हो गया अपनी तारीफ खुद करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वन मस्ट नॉट प्रोकास्टिनेट और डिले। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है मतलब डिले करना किसी चीज में, ओके, राइट, चीजों को पोस्टपोन कर देना। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन का मतलब होगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। डोंट वेस्ट योर टाइम ब्रो, मतलब मैं अपने ब्रदर को बोल रहा हूँ कि अपना टाइम मत खराब करो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, क्योंकि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है, राइट। सो दीज आर इडियम्स टुडे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स की बात कर लेते हैं। The act of killing the whole group of people, especially a whole race, जिसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। क्या बोलते हैं, जेनोसाइड, मतलब एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप को एक साथ मार देना या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मार देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड, नरसंहार जिसको बोलते हैं हम, राइट। A person without training or experience in a skill or subject, एक ऐसा इंसान जिसको किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली है, ना उसको कोई सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, इट मींस जो बिल्कुल ही फ्रेशर है उसको हम नोवाइस बोल सकते हैं। नोवाइस फ्रेशर होता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा जिसको बिल्कुल भी कुछ चीज का पता नहीं है, नोवाइस होता है फ्रेशर जो होता है। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ, मतलब जो स्टडी आप रिलीजन धार्मिक धर्म को लेकर या धार्मिक आइडियाज को लेकर या बिलीफ मतलब विश्वास को लेकर जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं थियोलॉजी। क्या बोलते हैं, थियोलॉजी, राइट। सो दीज आर सम वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, राइट। So my dear students, this is all about from my side. Thank you so much for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.